जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पे आधारित है। और इसमें हम जिन भी सवालों को पढ़ेंगे वह सब ट्रिकी होंगे। ये सब सवाल ट्रिकी वे पे आधारित हैं। इन सब सवालों को हम ट्रिकी के माध्यम से सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आइए बिना समय बर्बाद किए हम पढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अब हमारा प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है? कह रहा है एक व्यापारी ने एक वस्तु 100 रुपए में खरीदी और 110 रुपए में बेच दी। कह रहा है 100 रुपए में क्या की? खरीदी और 110 रुपए में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? आई बात समझ में? देखिए, सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारा? कह रहा एक व्यापारी ने एक वस्तु को कितने रुपए में? 100 रुपए में। कल आप पढ़े थे, आपको बताया गया था जो आपका क्रय मूल्य रहेगा उसको हम सीपी भी लिख सकते हैं, मतलब कास्ट प्राइस। तो सीपी बराबर क्या हो गया आपका? 100 रुपए। ठीक है, कितना? 100 रुपए। अब क्या कह रहा है? 100 रुपए में खरीदी और 110 रुपए में बेच दी। तो आप जो बेचे, जो सेलिंग प्राइस आपका है, उसको हम लिखेंगे एसपी। क्या? एसपी बराबर कितना? 110 रुपए। आई बात समझ में? अब क्या कह रहा है? कह रहा है बेच दी तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, लाभ कितने प्रतिशत का। जब प्रतिशत पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? मतलब प्रॉफिट पूछ रहा है ना, लाभ हुआ। लाभ जब पूछा तो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है? हम पूछे कहे थे ना, जब जो चीज पूछेगा, प्रॉफिट पूछेगा तो प्रॉफिट आपका ऊपर रहेगा और क्रय मूल्य आपका नीचे और गुणे में 100। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए, प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है आपको पता होगा। देखिए, यदि आप 100 में से, देखिए 100 में से यदि आप 110 में से, सॉरी 110 में से आप जब घटाएंगे कितना? 100, तो बचेगा, आपको मिलेगा कितना? 10 रुपए। आई बात समझिए? ठीक है, क्या मिलेगा आपको? देखिए, आपको जब 100 में से 110 में से जब 100 घटाएंगे आपको मिलेगा कितना? 10 रुपए। देखिए 100 आपका क्या है? 100 रुपए में खरीदे और 110 रुपए में बेच दिए। हानि हुआ कि लाभ? भैया लाभ हुआ। कितने का? 10 रुपए का। 100 में खरीदे, 110 में बेचे, 10 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ जो प्रॉफिट आपका कितना है? 10 रुपए। और सीपी कितना खरीदे थे? 100 रुपए में। आई बात समझ में? गुणे में कितना? 100 से भैया ये 100 काट दिए। ठीक है, अब जो प्रॉफिट जो आपका आया, प्रॉफिट प्रतिशत जो आपका आया वह कितना आया भैया? ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत इसका 100 से 100 तो कट गया, खत्म। बचा कितना? 10। तो आपका जो प्रॉफिट जो आया वह कितना आया भैया? 10। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। आई बात समझ में? इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह लगाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु को कितने में? 300 रुपए में खरीद कर कितना? 100 रुपए में बेच दिया गया, तो वस्तु पर कितने रुपए का हानि हुआ तथा कितने प्रतिशत का हानि हुआ। ठीक है, हानि अलग है और हानि प्रतिशत अलग है। कल आपको बताया गया था कि हानि क्या है, लाभ क्या है, हानि प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 100 रुपए में खरीद कर, मतलब सीपी बराबर कितना भैया? 300 रुपए। आई बात समझे? कितना? 300 रुपए। ये है आपका सॉल्व करने का तरीका। कितना? 100 रुपए। सीपी बराबर 100 रुपए और आपका जो कास्ट प्राइस है कितना है? सॉरी, आपका सीपी मतलब उसी को बोलते हैं कास्ट प्राइस, कितना है? 300 रुपए है। और एसपी कितना है? एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपए। ठीक है, आई बात समझे? अब क्या कह रहा है? वस्तु पर कितने रुपए का हानि हुआ। अब हानि बराबर क्या होता है भैया? मतलब वो ही लॉस। लॉस बराबर क्या होता है आपका? एस पी, सॉरी सीपी, सीपी माइनस एस पी। तो लॉस बराबर क्या? देखिए, अब 300 में से आप 100 रुपए जब घटाएंगे तो आपका कितना आएगा आंसर? यल, मतलब लॉस बराबर कितना? 200। ठीक है, आपका जो हानि आया कितना आया? 200 रुपए आया। अब कह रहा है हानि, हानि प्रतिशत बताना है, तो हम क्या करेंगे? लॉस, लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है? लॉस बटे सीपी गुने में 100। ठीक है,
ये हमारा सूत्र है। तो लॉस बताना है, लॉस प्रतिशत बराबर लॉस कितना है हमारा 200 रुपए, कितना 200 रुपए, और कास्ट प्राइस कितना है 300 रुपए है, 300 गुने में कितना 100। आई बात समझ में। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कट गया। आई बात समझ में। अब देखिए बचा कितना 3। अब आप देखिए लॉस प्रतिशत बराबर 200 में, देखिए 200 में आप 3 से जब भाग करेंगे इतना अगर 3 छक 18, बचा कितना 2, जीरो उतार लीजिए, 3 छक 18, बचा कितना 2। कहने का मतलब अब दशमलव लगाएंगे यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो आपका 6 6 6 6 आता चला जाएगा, तो 6 हटा कर यहाँ पर बार लगा देंगे, ठीक है। मतलब 6 बार बार आएगा, तो यहाँ पर लॉस बराबर कितना आया हमारा, जब इसमें 200 में 3 से जब भाग दिए तो लॉस प्रतिशत बराबर हमारा है 66.6 एक बार, ठीक है ना। इतना हमारा क्या हुआ आंसर आ गया, यही हमारा क्या था आंसर था। इस तरह के प्रश्न को मेरे दोस्त मेरे भाई इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में दोस्तों। यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए और अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग बने रहिए, ठीक है। अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिए आप लोग। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है एक किताब को 20 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेच दिया गया, कितना 5 रुपए में, 20 रुपए में हम क्या किए खरीदे और उसको खरीद कर 5 रुपए में बेच दिया गया, तो कितने रुपए का हानि हुआ, तो कितने प्रतिशत का हानि हुआ। आई बात समझ में। हानि भी ज्ञात करना है और प्रतिशत हानि भी ज्ञात करना है। जब इस तरह के प्रश्न रहेंगे, अभी आप लाभ का निकाले हैं उसी तरह आप हानि का भी निकाल सकते हैं, सूत्र आपका अलग रहेगा। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, कह रहा है सीपी मतलब कास्ट प्राइस कितना है 20 रुपए है, सेलिंग प्राइस कितना हमारा है 5 रुपए है। आई बात समझ में, इतना बात समझ में आ गया। क्या पूछ रहा है आपसे, पहले क्या पूछ रहा है, हानि पूछ रहा है, तो आपका हानि मतलब लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी। आई बात समझ में। सीपी कितना है 20 रुपए है, एसपी कितना है 5 रुपए है, आपका जो लॉस निकल कर आएगा कितना आएगा भैया 15 रुपए आएगा। आई बात समझ में। आपका जो लॉस है कितना है 15 रुपए है। अब आप लॉस कह रहा है, फिर कह रहा है हुआ हानि हुआ तथा कितने प्रतिशत का हमारा हानि हुआ। अब प्रतिशत में भैया हानि बताना है, तो प्रतिशत में हानि बराबर कितना, इसका सूत्र क्या होता है प्रॉफिट बटे क्या सीपी गुने में 100। आई बात समझ में। प्रॉफिट पूछेगा तो प्रॉफिट बटे सीपी, लाभ पूछेगा लॉस पूछेगा तो लॉस बटे क्या, सॉरी एक मिनट, एक हानि पूछ रहा है तो लॉस ही रहेगा यहाँ पे लॉस, ठीक है ना, लॉस ही रहेगा। आई बात समझ में। अब लॉस प्रतिशत बराबर लॉस कितना है भैया 15 लिख दीजिए यहाँ पे, सीपी कितना आपका 20 है तो 20 लिख दीजिए, सॉरी 20 हो गया यहाँ पे गुने में 100, 20 करने 20 और 20 बचे 100। आई बात समझ में, कट गया ने। अब क्या कह रहा है लॉस प्रतिशत बराबर एक बटे में है, बटे मतलब कुछ नहीं एक है तो ठीक है, कुछ नहीं है मतलब एक ही है, तो 15 बचे 75, जो आपका लॉस निकल कर आया कितना आया भैया 75। इस तरह से हम लॉस को निकाल लेंगे। आई बात है, हानि हम इस तरह से ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यदि आपको हमारा पढ़ने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है आप लोग लाइक करते रहिए दोस्तों। देखिए अब क्या कह रहा है, चौथा क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु 50 रुपए में खरीदी गई, ठीक है, एक वस्तु है उस वस्तु को कितना 50 रुपए में खरीदी गई और 10% के लाभ पर बेच दी गई, ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इस सवाल को हम दो ट्रिक बताएंगे, ठीक है, एक एकदम बताएंगे एकदम पर घर में इसको लगा लेंगे, ठीक है, मिनटों में लगा लेंगे सेकंड में एकदम। देखिए कह रहा है 50 रुपए में खरीदी गई और 10% के लाभ पर बेच दी गई, ठीक है। इस तरह के प्रश्न को हम क्या करेंगे, देखिए जब इस तरह का प्रश्न देगा तो आप प्रतिशत निकालते हैं, किसी में 100 में ही परसेंट निकाला जाता है, तो जब इस तरह से पूछेगा इतना में खरीदा गया और 10% के लाभ पर बताइए,
परसेंटेज के लाभ पे बताइए कितना हुआ। तो क्या करेंगे हम, 100 में जितना प्रतिशत रहेगा उसी को हम जोड़ देंगे, लाभ में जोड़ेंगे और हानि में भैया घटाएंगे। क्या करेंगे, लाभ में प्रतिशत को जोड़ लेंगे और हानि में प्रतिशत को घटा लेंगे। देखिए करना क्या है, पहला आपको हम लोग बता दे रहे हैं। पहला नियम क्या रहेगा आपका, कह रहा है 50 रुपए में क्या किया, खरीदी गई और 10% के लाभ पर बेच दी गई। ठीक है, तो 10% के लाभ पर, तो 100 में 10 जोड़ लेंगे, लाभ का है भैया, एक बात ध्यान रखना, कितना लाभ का है, तो 100 में हम लाभ जोड़ लेंगे, कितना है 10 है, तो 10 में 100 में जब 10 जोड़ेंगे आपको हो जाएगा कितना 110%। आई बात समझ में। अब यहाँ पर 50 से 50 कर दीजिए, गुने में 110, ठीक है, परसेंट हटाइए नीचे 100 लगा दीजिए। आई बात समझ में इतना। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया भैया, अब 11 बचे 55, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा चरण क्या है, आपको दूसरा नियम लगाने का तरीका क्या है इसका, देखिए कह रहा है सीपी कितना है आपका भैया, सीपी है 50 रुपए, अब कितना है प्रतिशत कितना है आपका, अभी लाभ का है, तो प्रॉफिट बराबर कितना हो गया आपका 10%। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए 50 पे 10% निकालना है आपको, तो 50 में पहले 10% निकाल लीजिए इधर, 50 में 10%, तो 50 गुणे 100, 50 गुणे 10 और बटे में कितना 100, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 5 करने 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसमें लाभ बताना है, तो यस पी बराबर कितना हो गया, अब 50 मतलब सीपी, सीपी प्लस कितना, एक निकाले हैं आप, ये लाभ निकाले हैं, नहीं तो इसके सीधे 50 प्लस जो निकाले हैं वह 5, तो एस पी बराबर कितना 50 और 5 55 हो गया। इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये आया, ये आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है, निकाल लिया ने। देखिए क्या है 50, ठीक है, 50 हो गया यहाँ पे सीपी, और कितना परसेंट है 10% है, 10% कर दिए हैं। अब यहाँ पे पहले 50 रुपए पे 10% निकाल लीजिए, तो 50 गुणे 10 बटे कितना परसेंट हटाइए नीचे 100 लगाइए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 करने 5, आप आया कितना 5। अब यही आप प्रॉफिट सीपी में मतलब कास्ट प्राइस में आप 5 जोड़ दीजिए, 5 जोड़े हैं तो हो गया आपका कितना 55, आपका आंसर आ गया कितना 55। आई बात समझ में। और उसी तरह यहाँ पर भी देखिए आपका आंसर आया 55 में, इस तरह से आप लगा लीजिए, चाहे आप ये मेथड लगाइए चाहे आप ये मेथड लगाइए, दोनों आपके लिए जो उचित है, आप उसी नियम को आप फॉलो कीजिए और अपने प्रश्न को आप लगाइए। अब देखिए हमारा 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखिए 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को 100 रुपए में, कितना 100 रुपए में खरीद कर 20% के लाभ पर बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जब इस तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे तो हम कैसे इसको बनाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्या कह रहा है, 100 रुपए में खरीद कर, तो आपका जो सीपी है कास्ट प्राइस कितना है 100 रुपए है। आई बात समझ में, ठीक है। खरीद कर 20 रुपए के लाभ पर बेच दिया गया, तो लाभ पर मतलब प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना 20%। आई बात समझ में, ठीक है। अब कह रहा है 100 पे आप पहले 20% निकाल लीजिए, 100 पे जब आप 20% जब निकालेंगे तो यहाँ पे हो गया 20%। अब यहाँ पे 100 गुणे 20% हटाइए नीचे 100 लगाइए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, आपका 20 आ गया, ठीक है। इस तरह से तो एसपी जो आपका आया, एसपी बराबर 100 प्लस जो आपका 20 आया वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एसपी बराबर 100 और 20 120 हो गया, यह आपका एसपी मतलब विक्रय मूल्य आ गया। एक आपका ए मेथड हो गया, ठीक है, यह नियम हो गया। और दूसरा नियम लगा सकते हैं आप, दूसरा ट्रिक क्या है आपका, देखिए कह रहा है यदि कह रहा है 100 रुपए में, ठीक है ना, जो आपका सीपी है कितना है 100 रुपए है, कितना 100 रुपए है, तो 20% के लाभ पर बेच दिया गया। जब अभी हम आपसे कहे हैं चौथे प्रश्न में, जो आपका चौथा प्रश्न था उसमें हम बोले हैं जब आपको लाभ पूछेगा तो परसेंटेज मतलब 100 में
लाभ पूछेगा तो 20, जितना पूछेगा लाभ उतना आप लोग जोड़ दीजिएगा। तो 20% लाभ पूछा है तो 100 में 20 जोड़ेगा आपका 120 हो जाएगा। यदि हानि पूछेगा तो 20 में 20 वही घटा लेंगे, जितना प्रतिशत दिया गया वही हम घटाएंगे हानि में, और जितना आपका लाभ दिया जाएगा वही हम जोड़ेंगे 100 में। तो देखिए सीपी आपका इतना हो गया, तो अब करेंगे क्या, डायरेक्ट ऐसे लगा लीजिए 100 गुने परसेंटेज में कितना जोड़ना है आपको, 100 में कितना जोड़ना है, 20 जोड़ना है। तो 100 में जब 20 जोड़ेंगे आपका 120% हो जाएगा। तो 100 गुणे 120%, हटाइए नीचे 100 लगाइए, 100 से 100 कैंसिल, आपको कितना आ गया 120। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं। आई बात समझ में? इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु 550 रुपए में खरीदी गई, यदि 30% लाभ में बेचा गया तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ तथा उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ भी ज्ञात करना है और विक्रय मूल्य भी बताना है। तो आपका जो सीपी है, जो कास्ट प्राइस है भैया 550 रुपए है, और जो प्रॉफिट है आपका कितना है, 30% है। ठीक है, यदि आप अपने नियम से जो नियम बताए हैं उस नियम से लगाएंगे आप, तो आपका हो कितना जाएगा, देखिए 550 गुने कितना है, 30% है, तो 550 गुने, अब इसे 30 में आप 100 जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा कितना 130%। तो 550 गुने 330 बट्टे कितना 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। देखिए अब गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करने में भैया कितना आएगा, तो 13 5 65 को 5 आ गया, हाथ में आया 6, तो 13 5 65, 65 6 71, मतलब 715। ये आपका क्या हुआ, आ गया आंसर। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ गया। अब आपका कह रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ है आपका, यही ना हुआ 715 ना हुआ। देखिए कह रहा लाभ कितने का, कह रहा है इसमें लाभ कितने का हुआ आपको 715, एक मिनट, हाँ देखिए आपको कितना 715 रुपए का लाभ हुआ। हम लगाना चाहते हैं तो सीपी बराबर कितना 550, और प्रॉफिट कितना है उसको लिख लीजिए आप लोग 30%। ठीक है, अब जो आप अब देखिए 500 में 30% निकालेंगे कितना होगा आपका, देखिए 550 में आप 30% निकालेंगे तो 550 गुणे 30 बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 3 5 15 को 5 हाथ से लगा 3 5 15 116, 165 आ गया। तो आपका एसपी जो निकालेंगे तो 550 में जब आप 165 जोड़ेंगे तो एसपी बराबर 5 और 0, तो 5 हो गया, 6 और 5 11 को एक हासिल लगा 1, 5 1 6 हासिल 7। आपका जो एसपी निकल कर आया कितना आया, विक्रय मूल्य 715। देखिए आप इस दूसरे नियम से लगाए हैं तब भी आपका 715 रुपए का आया एसपी विक्रय मूल्य, और आप इस नियम से लगाए हैं, पहले नियम से लगाए हैं तब भी आपका 715 रुपए निकल कर आया है मेरे दोस्त। इस तरह के प्रश्नों को आप चाहे आप फर्स्ट नियम से लगाइए चाहे आप सेकंड नियम से लगाइए, दोनों नियम से लगाएंगे आपका जो आंसर आएगा वह एक ही आएगा। ठीक है, ऐसे ट्रिक को आप इस्तेमाल कीजिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप लोग दबा कर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।